बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज हमारी ये 17वीं क्लास है और 17वीं क्लास में जो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, फंडामेंटल ट्रेडर कैसे बना जाए और फंडामेंटल को यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। फंडामेंटल अगर इसका उर्दू तर्जुमा करें, ये एक कहा जाता है कि ये एक बुनियाद है, ऐसी है बुनियाद। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स की जो बुनियाद की जो असल समझ लगेगी आपको फंडामेंटल पढ़कर लगेगी। आपको लगेगा यार, जितनी भी करेंसीज हैं उनके जो पीछे जो चीज़ है वो तो बैंक्स हैं, ठीक है, करेंसीज हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, फॉरेक्स उसका एक हिस्सा है। आपने देखा है फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ओके। यानी अगर इसको उर्दू तर्जुमा करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग को गैर मुल्की करेंसियों का तबादला। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट की छतरी के नीचे जब ये बात आती है तो पता लगती है कि फॉरेक्स तो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। इसी तरह जब हम फंडामेंटल को पढ़ते हैं तो फंडामेंटल एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं न्यूज़ के हवाले से, अगर इसको मैं स्पेसिफिक कर दूं पॉलिसीज़ के हवाले से, ओके। हमें क्या पता करना है, हर मुल्क की एक न्यूज़ के बारे में पता करना है और हमने जो बैंक्स हैं उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनके हवाले से पता करना होता है, ओके। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी से मैं पूछूं न्यूज़ का क्या मतलब होता है, शायद आप में से 90% बंदों को न्यूज़ का ही ना पता हो। आज मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ओके। न्यूज़ का क्या मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। चारों जगह से कोई भी खबर आ जाए, ठीक है। तो आप देखें, अगर हम करेंसी की बात करें, लेट्स सपोज मैं यूरो यूएसडी लिखता हूँ, इसके अंदर कितने फंडामेंटल हैं? इसके अंदर दो फंडामेंटल हैं, एक यूरोप का और एक एफईडी डॉलर का, ओके। अगर हमने यूरो यूएसडी को ट्रेड करना है तो हमें बैक एंड के ऊपर यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी आजकल क्या चल रही है और मॉनेटरी पॉलिसी किस फेज के अंदर है, अकुमुलेशन फेज के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअकुमुलेशन फेज के अंदर है, ओके। हमने ये देखना है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है पॉलिसीज के अंदर उनकी, या एक्सपेंशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद होता है, यानी रेट कट हो रहे हैं। एक्सपेंशन से क्या मुराद होता है कि रेट हाइक हो रहा है, ओके। ये चीज ओके। देखनी होती है। आज हर मुल्क के अंदर एक बड़ी ही अहम एक इस्तेलाह बोली जाती है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसे इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर का नाम है, मतलब बात की जा रही है जिससे जिसको समझकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फलां मुल्क की करेंसी जो है वो वीक होने वाली है या उसके अंदर स्ट्रांग होने वाली है। बस आज की फंडामेंटल के हवाले से आपको सिर्फ दो बातें अभी तक समझ आ जानी चाहिए। पहली बात, फंडामेंटल किंग है मार्केट का, ओके। फंडामेंटल क्या होता है? मार्केट का किंग होता है। हमने फंडामेंटल के अंदर क्या पढ़ना है? हमने फंडामेंटल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या मुराद होता है, या हम यूं देखें, हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। इकोनॉमिक्स इंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन सी करेंसी वीक है या कौन सी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है, ओके। अच्छा, इसी तरह जब हम मजीद पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि कुछ इंडिकेटर्स जो लीडिंग होते हैं और कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ कुछ इंडिकेटर लीडिंग होते हैं, कुछ इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। ओके। अच्छा, हमने अब लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं और लैगिंग इंडिकेटर कौन से हैं, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम इसको मजीद अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है महंगाई। हर मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है? महंगाई। ये सब फंडामेंटल की, या इसे सारी फसाद की जड़ यही होती है। सारी फसाद की जड़ क्या होती है? यही इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। अच्छा, जो हम इंडिकेटर्स की जुबान में इसको क्या पढ़ते हैं? सीपीआई पढ़ते हैं, ओके।
ओके। इंडिकेटर की जुबान, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जुबान में इसको क्या कहते हैं? सीपीआई। 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 हमारा आज का फंडामेंटल का टॉपिक है ही यही, सीपीआई। ओके। आपको अगर ओके। सीपीआई आज पूरे लेक्चर में समझ आ जाती है, समझ आए आप, आधा फंडामेंटल समझ गए हैं। क्या कहा मैंने? अगर इसकी समझ आ गई तो फिर आधा समझ आ जाएगा। यस। फंडामेंटल समझ आ जाएगा। सबसे पहले सीपीआई जो होती है ना, खास तौर पर मंथ टू मंथ, कौन सी? मंथ टू मंथ। ये एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह होती है। हम्म। अगर आप सीपीआई को समझ जाएं, सीपीआई क्या है? एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है? ये फंडामेंटल मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये हमारे पूरे फंडामेंटल की जो एज अ ट्रेडर हमने देखना होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होता है। मैं बार बार चीजें रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात नकूश हो जाए। ओके। ओके। हम्म। आज का जो हमारा एजेंडा है वो सिर्फ सीपीआई है, और मजीद कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम। ओके। हम घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे जिस पर बात करने वाले हैं, जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको असाइनमेंट मिलने वाली है, वो है सीपीआई के ऊपर। ओके। ओके। और हमने एक और बात की, बैंक की जो सबसे बड़ी फाइट होती है वो किसके साथ होती है? इन्फ्लेशन, क्या महंगाई। बात। अब देखें, अब मुझे जस्ट आपका आंखों का, दिमाग का फोकस अब स्क्रीन पर चाहिए। ओके। एक स्टैंडर्ड है हर मुल्क का, 2% इन्फ्लेशन। क्या है? बेस बेस लेवल पे क्या होता है? 2% इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड होती है। इससे स्टैंडर्ड। कम हो जाए तो फिर भी बैंक को फाइट करनी पड़ती है, इससे ऊपर हो जाए फिर भी बैंक को फाइट करनी पड़ती है। डन हो गया? हम्म। अगर कम हो जाए तो हम क्या करेंगे? अब इसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाएगा? यही है ना फाइट। जी। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसको इसको कम करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? टू डिक्रीज के लिए। डिक्रीज। आज क्या बात की, रिवाइज करो इसको। आपने कहा कि किसी भी इन्फ्लेशन जो रेट होता है ना किसी भी करेंसी का, वो 2% होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चली जाएगा तो उसको बैंक्स को डिक्रीज करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो शाबाश। उसके ऊपर वो फोकस करेंगे। अगर नीचे चले जाए तो उसको इंक्रीज करना है, स्टेबल करना है दोबारा, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो बैंक्स को झेलना आमिर, पड़ेगा। आमिर दोबारा यही बात रिवाइज करो, आमिर। ये सर 2% से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, और इससे डिक्रीज हो जाए तो बैंक्स को दोबारा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नूरुल हसन दोबारा यही बात। किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 2% होता है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसको डिक्रीज करना पड़ता है। हम्म। अगर इसी तरह 2% से डिक्रीज हो जाए तो उसको इंक्रीज करना पड़ता है। शाबाश। ओके। अब हमारा एजेंडा क्या है आज का? सीपीआई को समझना है। सीपीआई की असल में क्या समझना है? वो यही समझना है कि डिक्रीज होने के लिए सेंट्रल बैंक, या सेंट्रल बैंक का मतलब गवर्नर, सेंट्रल बैंक का क्या होता है? एक गवर्नर होता है। वो गवर्नर क्या डिसीजन लेता है, क्या टूल्स, क्या पैरामीटर्स यूज करता है, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाती है या जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ओके। हम्म। ओके। चलें, सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर ये लेट्स सपोज 3.9 है, ये क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? 3.9। तो इसका क्या मतलब है? अब आप गवर्नर होके सोचें, नूरुल हसन, अब आप बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको कम करने के लिए हाँ। नोट इंटरेस्ट रेट। काटेंगे। हाँ, इंटरेस्ट रेट कट नहीं, कट करेंगे और सबसे नोट पहले छाप। सबसे पहले काम करने से पहले मैं समझूंगा कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले क्या करूंगा? क्या समझूंगा? इसकी वजह क्या है? देखो, जैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जैसे मैंने कहा हमारी बेस है 2%, और ये 3.9% हो गई है, तो हमने क्या करना है? क्या स्टेप उठाने हैं? टू टू डिक्रीज इन्फ्लेशन के लिए हमने क्या स्टेप उठाने हैं? हमें पता लगता है यार, जब भी गदरिशी गदरिशी नोट की जो तादाद है वो बढ़ जाए, क्या है? यानी मार्केट के अंदर। सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ज्यादा हो गई है। ऐसे जी ही है। जी। जी जी। अच्छा, मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूँ, आप इसको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लें। रॉबर्ट क्योसाकी की किताब है, वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। क्या किताब का नाम है? वाई वाई ए एस स्टूडेंट वर्क वर्क फॉर सी सी। स्टूडेंट। मेरी फेवरेट किताब है।
अगर आप एज अ ट्रेडर भी हो और एज बिजनेसमैन भी हो ना, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ओके, जी सर। रॉबर्ट क्योसाकी की। अच्छा, अब होता क्या है कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए हमें पहले ये समझ आती है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कैसे हुई। जब आप नोट ज्यादा छापते रहते हो ना, जब आप क्या करते हो, नोट ज्यादा छापते नोट ज्यादा छापते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। ओके, जी। हाँ, या फिर आप इंटरेस्ट रेट आपने कम रखा हुआ है, तब भी महंगाई फिर भी बढ़ जाती है। महंगाई दो तरीकों से बढ़ती है। क्या, किस वजह से? ये मार्केट के अंदर सप्लाई सर्कुलेटिंग मनी की ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो कम या हो, कम हो, कम कम। कम हो तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ओके, हमें समझ आई कि ये इन्फ्लेशन भाई, ये जो मसला है ये क्रिएट हुआ कैसे, ये महंगाई बेस लाइन से ऊपर क्यों चली गई। हमें पता लगा ये इसलिए गई कि प्रिंटर एक्टिव है उस मुल्क का, क्या है, नोट छापता जा रहा है। प्रिंटर प्रिंटर क्या है, एक्टिव है। और दूसरा, रेट को कट किया गया है। ये दो टूल किए गए, या इन दोनों में से कोई एक किया गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। अब मैं नूरुल हसन से पूछता हूँ, डिक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? डिक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। कम नहीं, बढ़ा देंगे। बढ़ा दोगे? पहले ही काम काम किया तो बढ़ा इसलिए तो देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ये बढ़ा देंगे। नोट जितने होंगे वो बैंक में चले जाएंगे दोबारा। शाबाश आमिर। जी। डिक्रीज करने के हाँ लिए जी। मैं क्या करूंगा? हाँ जी। हाँ, डिक्रीज रेट हाइक करूंगा। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? हाँ जी, रेट रेट हाइक हाइक। करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा क्या काम करूंगा? नोट नोट तो ऑटोमेटिक बैंक में चले या जाएंगे। नोट छापना बंद कर देंगे। इसको छापना बंद कर इसको देंगे जो बिल्कुल। ट्रेडिंग जुबान में या इसको हम ना फंडामेंटल लैंग्वेज में कहते हैं क्वांटिव ईजिंग। क्या कहा जाता है? क्वांटिंग ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव क्या क्या कहा ईजिंग, जाता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसका उर्दू मतलब क्या बनेगा? प्रिंटर का के बटन बंद कर देंगे। हम्म एग्जिट करना। क्या कहेगा? हाँ जी। क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट। प्रिंटर एग्जिट। अच्छा, दूसरा इसको क्या कहा जाता है? टेपरिंग करना। दूसरा क्या कहा जाता है? इस जुबान को क्या कहा जाता है? टैपिंग करना। यानी नोट कम छापना। अब हाँ जी। हम्म या तो बिल्कुल खत्म कर दो, या दूसरा क्या करो, कम कर दो। कम करो। इसको टेपरिंग कहा जाता है। हम्म अच्छा, इसको ना दूसरा एक लफ्ज यूज किया है, क्यू क्वांटिटेटिव ईजिंग या टेपरिंग, QT भी कहा जाता है इसको। सही। या इसे क्या कहा जाता है? टाइटिंग द पॉलिसी। या इसको एक और लफ्ज क्या क्या यूज किया जाता है? टाइपिंग द पॉलिसी। समझ आ गई बात? ज्यादातर ये क्वांटिटिव ईजिंग ही यूज और होता है, QE पहले वाला। क्वांटिटी ईजिंग का मतलब होता है नोट छापना। क्वांटिटी ईजिंग एग्जिट का मतलब होता है अब बंद नोट करना। छापना बंद करना। या दूसरे जुबान में कहा जाता है टाइटिंग द पॉलिसी, यानी अब क्या किया जा रहा है? प्रिंटर के बटन बंद बंद किया करने बंद जा की रहा किया बात जाए। की जा रही है, या टैपरिंग की जा रही है, या नोट को अब क्या किया जा रहा है? है। कम कम किया जा रहा है, कम बंद। छापा जा रहा है। हम्म अब सिंपल। अब मुझे हम्म कौन बताएगा, कोई है क्लास में आपके अलावा? फवाद है, बिशाम है, मुजम्मिल है। मुजम्मिल आप मुजम्मिल आप बोल सकते हो आप? मुजम्मिल और फवाद और बिशाम ने ना कोई कसम खाई हुई है। नवीद भी है। नवीद कहाँ है? नवीद। मैं सुन सकता हूँ, बोल नहीं सकता। हैं बख्तों वाले ये। क्या बात है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं सिंपल एक और सिनेरियो रखता हूं। अगर ये 2% हमारी, क्योंकि बेस लाइन है, इस बेस लाइन से 1.5 पे आ गई है, ये भी मसला है। हम्म अब क्या किया हम्म जाएगा? अब अब तो रेट तो कट होगा। इंटरेस्ट रेट अच्छा, रेट इंक्रीज ट्रेडर कट हो होगा। ना होगा। तुम, ट्रेडर ट्रेडर पहले सबसे पहले वाई ढूंढता है। सबसे पहले वाई आंसर नहीं ऐसे देता। ही। सबसे पहले हाँ, आंसर नहीं देता। सबसे पहले क्या किया जाता है? वाई। 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 क्यों हुआ है यार ये? आप जब भी आपकी जुबान में एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, ये वाई रहेगा ना यार, ये क्यों हुआ है, क्या जुबान पे रहेगा? ये क्यों हुआ है? आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ओके। ओके। ठीक है।
सबसे पहले ज़ाहिर है इन्फ्लेशन कम कैसे होती है, या रेट कट की या क्या है, रेट बढ़ाए जाते हैं, क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता रेट बढ़ाए जाते हैं, या दूसरा क्या किया जाता है, क्वांटिटी एग्जिट की हुई है। अब हमने बढ़ाने के लिए क्या करना है इसको, अब इसको ऊपर लेके आने के लिए क्या करना है, करंट अराउंड ये थोड़े से मार्केट में नोटों की सप्लाई बढ़ा दूंगा, मतलब प्रिंट होंगे, मनी प्रिंट करेंगे थोड़ी सी। शाबाश, क्वांटिटी ईजिंग करना शुरू कर दूंगा, क्या करूंगा, हाँ, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और सेकंड पे ये कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर देंगे बैंक्स शाबाश का। शाबाश, रेट क्या कर दूंगा मैं, कट। कट रेट करना शुरू कट कर कर दूंगा। देना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ रेट कट या रेट हाइक का मतलब क्या होता है। ओके, ये देखें, आपने देखा है पाकिस्तान में कामयाब नौजवान बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम ये चलते हाँ हैं, जी इसकी क्या बिल्कुल। वजह होती है, असल में वो क्या वजह। कम सूद के कर्जा होता है ना ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेट कट मतलब आपने लेट्स सपोज 10 लाख बैंक से लिया, उसके ऊपर उन्होंने या तो आपसे इंटरेस्ट ही नहीं लिया या बहुत कम ले लिया, ऐसी है। तो जी इससे होता क्या, सारे ही बैंक से फिर कर्जा लेना शुरू कर देंगे, हम्म। ऐसी होगा ना। ऐसे ही जी है। जिससे होता क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, पैसों गर्दिशी नोट की, हम कहते हैं गर्दिशी नोट की तादाद बढ़ जाती है। ओके, हम्म। समझ लगी अब, जिस वजह से और रेट कट करने से क्या होता है, सीपीआई पर प्रेशर आता है, सीपीआई बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, जी सर। इसी तरह जब ज़्यादा रेट रेट बढ़ाए जाएं, जब रेट क्या किए जाएं, इंक्रीज किए जाएं, या इसको एक लफ्ज बोला जाता है हाइक करना। ओके, लाइक। होता क्या है, जितना बिजनेसमैन है कह रहा है हमें ज्यादा पैसा बैंक ही दे रही है, हम अपना कारोबार बंद करते हैं, लोग क्या कहते हैं, हम्म। हम क्या करते हैं, अपना अपने अपना कारोबार कारोबार बंद बंद। करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। जो कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, 22% हमारा है काइबर रेट चल रहा है। ठीक है, तो लोग पैसा बैंक में रख कर, 1 करोड़ बैंक में रखो, 22 लाख कमाओ, साइड पे हो जाओ। ठीक है, सही। समझ रहे हो। तो जिससे हम्म। होता क्या है, मैं जो गर्दिशी नोट की जो चीजें होती हैं ना, वो क्या होता है, तो तादाद कम होती हो। है, वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ओके, अच्छा, अब हमारी ट्रेड कहाँ पर है ये हमने नॉलेज ले लिया सारा, हमें ये समझ लाई कि यार सिंपल, सीपीआई अगर इंक्रीज होता है, सीपीआई अगर इंक्रीज होता है तो करेंसी के लिए अच्छा होता है। ओके, सीपीआई अगर डिक्रीज होता है तो करेंसी के लिए बुरा होता है। यहां तक बात क्लियर है सबको। जी जी सर। चलें, अब हम थोड़ी सी एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी क्या कर लेते हैं। अभी लाइव एग्जांपल। आज आज मैंने खुद भी सीपीआई को ट्रेड किया है, नूरुल हसन। जी मैं आपको, आज की सबसे बड़ी न्यूज कौन सी थी, आज की चार्ट नहीं आ रहा। आ जाता है, आज की सबसे बड़ी न्यूज कौन सी है, आज की यूरोप थी। देखो देखो, यू सीपीआई की यूएसडी पे थी। 12 बजे। अभी हाँ, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये सीपीआई पढ़ी है ना, अगर जी जी सीपीआई पढ़ी है। हम्म। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ईयर टू ईयर होता है, वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, मंथली। शाबाश, मंथ कौन टू से हैं, मंथ। मंथ टू मंथ। ओके, हम्म। अब ये देखें, सीपीआई क्या आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सीपीआई क्या आई पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सीपीआई पॉजिटिव क्या आई जीडी है, पॉजिटिव तो ये डॉलर वीक हुआ है या स्ट्रांग हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग शाबाश, डॉलर क्या हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हुआ। हुआ होगा। अच्छा, अगर आपको पता लग जाए डॉलर स्ट्रांग हो गया है या होने वाला है, तो आपकी ट्रेड कहाँ पे, आप यूरो यूएसडी को क्या करोगे, शॉर्ट। शॉर्ट करें। शाबाश, गोल्ड को क्या करोगे, गोल्ड को शॉर्ट। गोल्ड को जीबीपी शॉर्ट। यूएसडी को क्या करोगे, शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट। यूएसडी जेपीवाई को क्या करोगे, लॉन्ग। बाय यूएसडी कैड को क्या करोगे, लॉन्ग। शाबाश बाय। शाबाश। ओके, समझ लगी आप सबको। हम्म। चलें, अब हम ना ये सारी चीजें ना लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, ये सारी चीजें क्या कर लेते हैं,
लाइव चार्ट पर देख लेते हैं। लाइव चार्ट पे देख। अच्छा, अभी हम H1 मतलब M15 से शुरू होते हैं। ये देखें, CPI आई है, देखें। नहीं आ रहा चार्ट। सर शो अच्छा ये है। सर नहीं हो रहा चार्ट। हाँ, अब देख रहे हो, CPI आई है ये। आप जी देखें, मार्केट ने इतनी बड़ी छलांग मारी है। मार्केट ने क्या किया है, इतनी बड़ी ओके, और उसके बाद अब अगेन ऊपर जा रही है, ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। अच्छा, इसको आप जरा आप H1 में करें तो आपको मजीद बेहतर लगा कि डॉलर क्या हुआ है इस टाइम। डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ आई स्ट्रेंथ है। क्रिएट हो गई है। डॉलर के अंदर जी क्या हो गई है, स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है। ओके। हम्म, अब इस चार्ट के बैक एंड पे क्या चल रहा है एज अ ट्रेडर आपको पता है, जी हाँ जी। ओके। जी अच्छा, अभी मैंने बात की, अगर CPI पॉजिटिव है तो गोल्ड क्या होगा। बिरिश। आप देख रहे हैं, सेम गोल्ड के अंदर डायरेक्शन देख रहे हैं। गोल्ड तकरीबन आज 250 पिप 300 पिप गिर गया है, ठीक है। जी ऐसे ही है। अच्छा जी, GBP USD को क्या नज़र आ रहा है आपको। GBP USD भी एक खूबसूरत गिरा सी है। एक ट्रेड दे के खड़ा हुआ है। AUD USD क्या है, डाउन। ए यूरो USD क्या है, आज के दिन सारा दिन ये गिरा है। USD कैड क्या हुआ है आज सारा दिन, ये। ऊपर गया थोड़ा सा, काफी USD JPY क्या हुआ है, ऊपर गया। ऊपर बुलिश। हमें समझ आई कि जस्ट एक CPI के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम बहुत कुछ हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं, हमारे लिए क्या ओपन हो गई हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि यार ये CPI हम देखेंगे कैसे, इसका सोर्सेज क्या है। हमारे पास 3 सोर्स हैं। एक है फॉरेक्स फैक्ट्री, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। एक क्या होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री। दूसरा है financialjuice.com, फाइनेंशियल जूस.com, तीसरा है फॉरेक्स लाइव। फॉरेक्स लाइव। अच्छा, फॉरेक्स लाइव जरा डिटेल न्यूज बताता है। फॉरेक्स लाइव क्या बताता है, डिटेल न्यूज। अभी आप देखिए न्यूज आई है तो फॉरेक्स लाइव में एक बहुत बड़ी हेडलाइन नजर आ रही है आपके सामने, नजर आ रही है आप सबको। जी जी। अब इसको देखना कैसे होता है, आपने यहां जाएंगे आप मोर के अंदर और सेंट्रल बैंक पे क्लिक कर देंगे। मोर पर जाके सेंट्रल सेंट्रल बैंक। इसमें जस्ट सेंट्रल बैंक्स के हवाले से आपको सारी डिटेल आएगी। किसके हवाले से, सिर्फ सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक। यहाँ आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम कौन सी न्यूज़ आई है, और बाकी गवर्नर्स ने क्या स्पीच की है, या कौन सी न्यूज़ आ रही है, वो सारा क्या होगा इसके अंदर। आप उसके नकूश क्या कर सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। आप देखें इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, देख रहे हो। $US बाउंस अराउंड आफ्टर इन्फ्लेशन डाटा, ठीक है। वही चीज़ें जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने एक नए जुबान में, नए तरीके से, नए स्टाइल में आपके सामने ये बात करेंगे, ओके। हम्म, ठीक है। आपको आप यहाँ देखो, डॉलर इंडेक्स क्या, ये क्या होता है, CPI। फॉरेक्स फैक्ट्री तो सबको यूज करनी आती है ना, जी जी बस ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझे यार CPI क्या होता है, इस फोल्डर के अंदर जाकर आपको ये सारी फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी, ओके। अब देखें, अगर आपको आज CPI समझ लग गई है ना, इसका मतलब ये है कि ये हर मंथ ये आनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, released monthly about 16 days after the month ends। समझ लग गई आपको। जी तो आज आप CPI पर ग्रिप करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे CPI क्या होती है, किस तरह से इसको देखना है। आपके लिए असाइनमेंट क्या है, आपके लिए असाइनमेंट है प्रीवियस जितनी भी CPI आ चुकी हैं, हम्म कम से कम जी 6 मंथ की, हम्म आपने उनको देखना है और उनका इम्पैक्ट ना मुझे चार्ट के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर दिखाना है। समझ लगी, असाइनमेंट समझ लग गई है आप सबको। जी जी किसी ये को असाइनमेंट ना समझ आई हो, चार्ट में पीछे कैसे जाके देखेंगे, एक 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 बता दें, सिर्फ एक एग्जांपल दे दें। यार कोई मुश्किल तो नहीं है काम। आप यहाँ जाएंगे,
डेली का चार्ट ओपन कर लें। चार्ट नहीं आ रहा। अब नजर आ रहे हैं आप सबको? जी। ये ठीक है। आप ऐसे करेंगे, इस तरह से इसको मार्किंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ जाएंगे डॉलर के चार्ट के ऊपर। ओके, जी जी। आपने ये देखा कि फलान डेट को ये आई सीपीआई आई और सीपीआई पॉजिटिव आई, ठीक है, और डॉलर ऊपर जी। चला गया। ओके, उसके बाद आपने देखा मार्च या फेब में सीपीआई पॉजिटिव आई, डॉलर ऊपर चला गया। जो जनवरी में डॉलर जो है नीचे, सीपीआई नेगेटिव आई, डॉलर नीचे चला गया। ओके, सही। इस ठीक है तरह से सर। एक मैं हमेशा अब ये कहने लग गया हूँ कि टीचर आपसे जब बात करे तो आपने बिलीव नहीं करना उसके ऊपर। क्या कहा मैंने? बिलीव नहीं करना। अच्छा, तो फिर क्या करना है, आपने वो नॉलेज अपने साइड पे लिख लेना है। जो टीचर ने आपको बात की वो क्या किया आपने उसको? साइड पे लिख लिया। अच्छा, फिर उसको जाके क्रॉस चेक करना है। ओके, ओके। डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेकर उसको चेक करना है। सर ने कहा सीपीआई अगर पॉजिटिव आती है डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी, नॉलेज हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, बैक एंड टेस्टिंग कर दी। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, हमने ये 6-7 मंथ को खंगाला और हमने ये देखा यार सीपीआई वाकई पॉजिटिव आती है तो डॉलर ऊपर जाता है कि नहीं जाता। जब आपको लगे वाकई ऊपर जाता है, फिर आपके ऊपर मेरा नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस वो बिलीव पैदा करेगा। ओके, हम्म होता क्या है, यहाँ ट्रेनर अपना अपना कॉपियर पैदा कर रहा होता है, अपने जैसा पैदा कर रहा होता है। ओके, जिस वजह से इस मार्केट के अंदर, इस फॉरेक्स के अंदर कोई बड़ी रिसर्च आ ही नहीं रही। ओके, हम्म। सारे के सारे लकीर के फकीर हैं यहाँ। बाय सेल की रेस लगी हुई है, लगी हुई है। कोई बैक एंड पे कोई रिसर्चर है ही नहीं। जो रिसर्चर हैं वो इस मार्केट में बहुत आगे निकल जाते हैं फिर। ओके, जैसे अब मेरे उस्ताद हैं साजिद साहब, वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं। वो एक एक चीज की बैक एंड टेस्टिंग करते हैं। इतने मेहनती उस्ताद मैंने नहीं देखा कभी। ओके, हम्म तो गाइस, साजोरी साहब अगर अच्छे रिसर्चर हैं तो आप और मैं भी बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है। अब आस ने कहा सर जी मुझे आपने असाइनमेंट मुझे समझ नहीं आई, मैंने एक असाइनमेंट खुद करके दे दिया है ताकि यार आप अब आगे काम कर सको। ओके, हम्म। जी। तो आज के लिए बस इतना था कि सीपीआई कैसे होती है, फंडामेंटल का किरदार कैसे होता है। एक सिर्फ एक न्यूज़ को अगर आप समझ आते हैं तो आप चार्ट के अंदर कितने कॉन्फिडेंस के अंदर बैठ सकते हैं, आप चार्ट अपनी ट्रेड के अंदर कितना कॉन्फिडेंस बैठ सकते हैं, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो सिर्फ चार्ट को देख रहा है उसके लिए मिस्ट्री है, एक ख्वाब सा है, एक भूल भुलैया, यार ये चार्ट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बैक एंड का पता ही नहीं होता लोगों को ना। ओके, जी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नस अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।